और मेरे पति मतलब 1 साल 2 साल चले जाते हैं कहीं भी किसी भी शहर मतलब छोड़ के। आपको छोड़ के चले जाते हैं? जी। क्यों? बस इसका वो तो वही बताएंगे। तो कहाँ बात कराओ? क्या नाम है पति का? मिथिलेश त्रिपाठी। मिथिलेश भैया यहाँ आओ, आ जाओ थोड़ा आगे। मिथिलेश भैया को आने दो। बच्चों के ऊपर भी बहुत गुस्सा करते हैं, पूरा मतलब हर चीज गुस्से में। थोड़ा मिथिलेश भैया से बात करो, जल्दी आओ। क्या नाम है आपका? मिथिलेश त्रिपाठी। कहाँ भाग जाते हो आप? सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अब बिना मतलब कि मुझे महाराज जी बिना मतलब कि मुझे टेंशन मिलता है। काय का टेंशन? वही घर में खिंचाइन वो बिना मतलब की होती रहती है। अब हम कितना पेशेंस रखें? हमें एक्चुअली पैसे से टीचर है सर, पढ़ाते हैं। हाँ। तो जो है अब कितना कमाते हो? तो ऐसा कुछ प्राइवेट कोई फिक्स नहीं है, मतलब कभी 30 35 40 50 जो मिल जाए। ठीक है। हाँ। तो आपकी पत्नी आपको क्या, आपसे क्या चाहती है पत्नी? सर हम तो सब करना चाहते हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये मतलब इन पता नहीं इनको क्या जो है बीमारी है सोचने की। ठीक है। फालतू सोचने की बीमारी क्या है। सोचती रहती है? मतलब अनाप शनाप चीजें, मतलब हम साथ में भी हैं तो भी गलत सोचना मेरे बारे में। अच्छा, आप पे शक करती रहती हाँ है? बिल्कुल, मैं साथ में हूँ तो भी सोचना इनका रहता है। मैं अब उसके साथ में क्या करूँ, कैसे कम्प्रोमाइज करूँ? कितना मतलब एक पेशेंस होता है सर सहने का गुरुजी। अब जब एक्सीड कर जाता है, बाहर चला जाता है तो फिर मुझे हटना पड़ता है। बात कराओ पत्नी से। बच्चों के लिए सर, अब क्या करूँ मैं? तो क्यों आप अपने पति पे संदेह क्यों करती हो? सर हर चीज की दवाई है, शक की दवाई थोड़ी है, इस महाराज जी संदेह की दवाई नहीं है। जी महाराज जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ महाराज जी। मैंने इनको कई बार मतलब अब क्या हूँ बताऊँ, कई बार मैंने देखा है, पकड़ा भी है, और तब भी इनके साथ भी मतलब वो करके भी ये मतलब वही करते हैं कि मुझे कुछ मत कहो, और बच्चों को मारना, बच्चों को छोड़ के चले जाना, यही सब रहता है। बच्चों को मारा ना करिए। मैं हाथ तक नहीं लगाता हूँ, बच्चे साथ में आप पूछ लीजिए। तो आप और हाँ, ना तो इनको मैंने कभी मारा, यही जो है मेरे साथ जो है कभी कभी गलत तरीके से पेश आती है। अब ये नहीं तो ये कह रही है कि आप किसी के संग रहते हैं। सर ये आपके पास आई है, इनसे आप यही कहिए कि शांति पूर्वक रहें मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पर कोई पत्नी ये थोड़ी चाहेगी कि मेरा पति किसी और के संग भी रहे। तो मैं क्यों जाऊंगा? मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। ये तो मैंने कहा कि सर गुरुजी ये शंका करना है। ये तो कह रही है, मैंने और देखी है। रही बात नशे की, तो मैं केवल गुटखा खाता हूँ, मतलब वो सॉरी नहीं, इन्होंने तो कहा कि मैंने देखा है आपको किसी के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो अब ये तो इन्होंने अब क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन और आप ना देखो, यदि आप सही हैं, आपके सामने वो कह रहा हूँ गुरुजी कि मुझे ऐसा कुछ इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सही से रहें, अच्छे से रहें, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप कहीं मत जाइए, अपनी पत्नी के साथ रहिए। लेकिन ऐसा है ना, पत्नी को ये संदेह है कि आप किसी और के संग हैं। सुनो, ध्यान से सुनो। पत्नी को संदेह है कि आप किसी और के साथ रहते हैं, तो आप इनका संदेह दूर कर दीजिए। आप किसी के साथ नहीं रहते, आप इन्हीं के साथ रहिए प्रेम से।